जब सत्ता और व्यवस्था के आगे जनता की आवाज कमजोर हो जाए तो हम लेकर आए आपके सामने सच की आवाज। हर रोज देखिए हमारा खास कार्यक्रम सच की आवाज। हम करेंगे आपकी आवाज को मजबूत और बुलंद। नमस्कार, मैं नार मनोहर, आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम सच की आवाज। आज चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर। बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा सामने आई है वो देश को डरा रही है। चुनाव परिणाम के बाद सत्ता इधर से इधर होना, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद हत्याओं का, मारपीट का, आगजनी का और यहां तक कि रेप की घटनाओं का जो दौर चला है वो डरावना है। हम सब खामोश होकर बंगाल को देख रहे हैं और बंगाल सुलग रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बंगाल चुनावी हिंसा का दौर अगर सही मायने से देखे तो बंगाल चुनाव के प्रचार प्रसार के समय ही शुरू हो गया था। मीडिया कवरेज में हमने देखा कि कई बार बंगाल में हत्याएं और बंगाल में लूटपाट होती रही है, आगजनी होती रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती रही है। यहां पर हम चर्चा करेंगे या विश्लेषण करेंगे कि बंगाल में अचानक ये हिंसा का दौर इतना तेज क्यों हो गया। तो सही मायने से समझिए, बंगाल में एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया कि चुनाव में जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। यानी कि मीडिया कवरेज में आपने देखा टीएमसी वर्सेस केंद्र, यानी कि एक तरफ केंद्र सरकार खड़ी है, नरेंद्र मोदी उसके मुखिया है, अमित शाह उनके लीडर है, आपका भाजपा प्रमुख यानी कि अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके मुखिया है। ये तमाम जो लीडरशिप है वो एक तरफ थी। और यहाँ तक बात आ जाए तो आपका योगी आदित्यनाथ यूपी के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है वो एक तरफ थे। ये तमाम लीडर्स एक तरफ थे और दीदी यानी कि ममता बनर्जी एक तरफ थी। ये दोनों के बीच में जो व्यक्तित्व का एक ग्राफ बनाया गया या व्यक्तित्व का जो महिमा मंडल किया गया वो इतना तेज था कि इसमें यह बता दिया कि जो जीतेगा वही सत्ता का बादशाह बनेगा। अर्थात जो ये चुनाव जीतेगा वो अपनी काबिलियत सिद्ध करेगा। यहां पर चुनाव परिणाम हुए और चुनाव परिणाम में ममता भाजपा से 21 साबित हुई। नतीजा दोनों खेमों में इतनी निराशा और इतनी खुशियां हो गई कि वो धीरे धीरे हिंसा के दौर में बदल गई। जहां ममता के कार्यकर्ता खुशियों से, उत्साह से, जोश से लबरेज है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि आखिर उत्साह जोश में हिंसा कहां से आ गई। तो देखिए, अगर आप जीत जाते हो और हारने वालों के खिलाफ अगर आप हिंसा का सहारा लेते हो तो आप गलत हो। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि कौन गलत कौन सही। इस विषय को तो हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है उस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। बंगाल में लोगों को मारा पीटा जा रहा है। एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक युवा महिला के बाल नोच रहा है। ये बहुत डरावना है। ममता बनर्जी के राज्य में इतनी हिंसा होना ये भी सवाल खड़ा करता है। केंद्र सरकार एक मजबूती के साथ खड़ी है। एक मजबूत माना जाता है केंद्र सरकार को। जो 370 राम मंदिर जैसे इतने मजबूत फैसले वाली सरकार इतनी लाचार और इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है, ये भी सोचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि ममता बनर्जी और उनके समर्थक कहते हैं कि बंगाल हिंसा के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन? चुनाव प्रचार के समय भी इतनी ही हिंसा होती रही है, वो हिंसा को रोकेगा कौन? यहां हम सवाल उठाते हैं कि बंगाल क्यों जल रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या राज्य सरकार या कोई और? तो इसकी गंभीरता से या इसकी वास्तविक विश्लेषण करें तो इसमें दो बातें आती है। पहली बात, बंगाल चुनाव प्रचार के समय सारी कानून व्यवस्था का जिम्मा चुनाव आयोग के पास में था।
चुनाव आयोग कानून व्यवस्था को दुरुस्त करता, जो कोई भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा था उनके खिलाफ एक्शन लेता, लेकिन चुनाव आयोग थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। ममता बनर्जी ने कल ही शपथ ली है, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी और उनके राज्य में हत्याएं, हिंसा का दौर नहीं चलना चाहिए। ये राजनीति आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इस तरह से बंगाल में हिंसा होना बहुत डरावना है। इसकी एक दूसरी वजह भी सामने आती है। हम लोग किसी भी राज्य में या किसी भी प्रदेश में कोई भी घटनाएं घटती है उसको हम विभाजन कर देते हैं। जैसे बंगाल की जो हिंसा है, उस हिंसा को या बंगाल में जो मारे जा रहे हैं या जो पीड़ित हैं उनको हम भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा समर्थक लोग बता रहे हैं, और जो मारने वाले हैं उनको हम टीएमसी बता रहे हैं। ये जो विभाजन की रेखा है, यही असल में विवाद का कारण है। बंगाल में जो कोई भी मरा है या बंगाल में जो कोई भी पीड़ित है, जिनके साथ भी मारपीट हुई है, रेप हुआ है, ये वास्तव में भाजपा का कार्यकर्ता ना होकर उसे बंगाली कहा जाना चाहिए। एक बंगाली मरा है वहां पर, एक बंगाली के साथ में हत्या हुई है, बंगाली के साथ में लूटपाट हुई है। अगर हम किसी को भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, वाम, ये तमाम विभाजन ना करके इतना अगर मीडिया दिखाए या इतना आमजन सोचे कि बंगाल में इतनी हत्या हो गई है, एक बंगाली मारा गया है, तो मारने वाला भी 100 बार सोचेगा कि मेरे हाथ से मेरा ही बंगाली भाई मारा गया है। लेकिन जब हम राजनीति रेखाएं खींच देते हैं तो शायद ये रेखाएं इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और गहरी हो जाती है कि वो हत्या का रूप ले लेती है। इसलिए जो वातावरण बनाया जाता है, अगर किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में कोई मारा जा रहा है तो किसान अलग है, बाकी अलग हो गए। अगर कोई हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। कोई दलित और श्रवण है तो वो अलग अलग है। इस तरह से ये जो विभाजन है, ये जो विभाजन है, सोच का विभाजन है, ये भी कहीं ना कहीं अपराध को और ज़्यादा मजबूत करता है। मैं चाहता हूँ कि बंगाल की हिंसा रुके और जो कोई भी दोषी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर भाजपा ऐसा चाहती है कि बंगाल हिंसा के लिए पूर्ण रूप से टीएमसी जिम्मेदार है और टीएमसी ऐसा चाहती है कि नहीं, इस हिंसा के पीछे वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने 5 मई से ही, कल ही से ही संभाली थी, इससे पहले चुनाव आयोग के पास में। लेकिन पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा शासित राज्यों में टीएमसी के खिलाफ या बंगाल हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये इस विभाजन को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। वही टीएमसी है, वो बार बार कह रही है कि नहीं, वो हिंसा में जिम्मेदार नहीं है, हिंसा के पीछे भाजपा का ही हाथ है। ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक प्रेरित है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार से या ममता बनर्जी से स्पष्ट शब्दों में, तख्त लहजे में कह दिया कि वो राजधर्म को निभाए। वही ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। आखिर ये वार पलटवार, ये हिंसा, ये आगजनी बंगाल में कब ठहरेगी? बंगाल चुनाव इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामे में हुआ कि पूरे देश की निगाहें बंगाल पर टिक गई। हम लोगों ने बंगाल के चुनाव को राष्ट्रीय परिदृश्य तक बना दिया। हम सोचने लग गए कि बंगाल का चुनाव राज्य का चुनाव ना होकर किसी की अस्तिमा, किसी के सम्मान, किसी के स्वाभिमान का चुनाव है। जो जीतेगा वो सिकंदर बन जाएगा। और ये जो सोच जब आदमी और कार्यकर्ताओं में आती है तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। शायद ये उत्तेजना ही इस हिंसा के पीछे एक कारण है। कई उत्तर भारत के राज्य है, साउथ के राज्य है, पूरब के राज्य, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हिंसा नहीं होती है। बंगाल इस बार हिंसा का दौर तो कई बार पहले भी हुआ था, लेकिन जिस तरीके से चुनावी हिंसा के बाद में, परिणाम के बाद में भी ये हिंसा नहीं ठहरना एक बहुत बड़ा डर पैदा करती है। एक भारतीय होने के नाते
एक सच्चा भारतीय होने के नाते हम लोगों को बंगाल चुनाव के बाद हिंसा को रोकना चाहिए, और जो कोई भी दोषी है राजनीति ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आज पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है, और अगर आज के समय भी हमारा ध्यान हिंसा और लूटपाट में लगा रहा और कोविड से लड़ने में हम नाकाम रहे, तो राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो बेइज्जती होगी वो हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मैनेजमेंट की वैसे पहले ही काफ़ी कमज़ोरी झलक चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के साधन या संसाधन है इस कोविड में बिल्कुल नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। हम बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई की अपील कर रहे हैं, हमारे पास टैंक तक नहीं है वहाँ से आने वाले ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए। ये कितना सोचनीय है, लेकिन नहीं, भारत इस तरह की त्रासदी से फिर उभरेगा, फिर भारत मजबूती से इस समस्या से लड़ेगा। लेकिन अगर भारत देश में इस तरह से राज्यों में हिंसा रही, भाजपा को भी बड़ा दिल रख के सोचना चाहिए, बड़ा भाई बनकर सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा केंद्र में मजबूती से डटी हुई है और केंद्र सरकार का दायित्व है कि राज्य में हो रही आगजनी और हिंसा पर राज्य सरकार को प्रेरित करे और उनको समझाए कि वो ऐसा नहीं करे। हालांकि केंद्र सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ राज्य सरकार से नोटिस मांगा है, हिंसा के बारे में जवाब मांगा है, ये तमाम दौर चल रहा है। लेकिन एक भारतीय ये सोचता है कि बंगाल हिंसा रुक जाए, क्योंकि बंगाल हिंसा भारत के माथे पर एक कलंक है और हमें भारत के माथे पर कलंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस हिंसा में एक इंसान मारा जा रहा है, एक महिला की अस्थिमा लूटी जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही सोचनीय है। इसलिए विभाजन की जो ये रेखा है, बंटवारा है, उसको बंद होना चाहिए। और बंगाल में जो कोई मर रहा है वो भाजपा कार्यकर्ता ना होकर एक बंगाली है, एक भारतीय है। जब ये सोच हमारे दिमाग में आ जाएगी तो शायद हमारे दिल में रहम पैदा होगा। इसलिए टीएमसी और भाजपा, वाम, कांग्रेस, ये जो श्रेणियां हैं, ये चुनावी श्रेणियां हैं, उसको हमें बंद कर देना चाहिए। हमें हिंसा में ये सोचना चाहिए कि एक भारतीय मारा गया है और इसके दुख या इस पर हमें दुख प्रकट करना चाहिए।